अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर असदुल्ला खान वज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर है। शायर मशरिक़ ने क्या खूब कहा था, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, फ़ाटा शेख और ननी मलाला, जिनका नाम साइमा है, अज़म बुलंद है और जो काम उन्होंने करने का इरादा किया है एक बहुत बड़ा काम है। ये चाहती है कि फ़ाटा की ख़वातीन बल्कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन को वो हुकूक हासिल हो जो दूसरे मर्द को मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद है साइमा। साइमा स्टडी मशे जनाती से संगे शाय। ये साइमा, ये बताइए कि मुझे, आपकी उम्र बहुत कम है अभी, इतने बड़े ख़यालात आपके जहन में आना, इतनी बड़ी सोच, ये कैसे आपके जहन में आता है? ये कोई थिंकिंग पे डिपेंड नहीं होता। ये सारा क्रेडिट मेरी आप ही को जाता है और मेरे फादर को और मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि और दूसरा मैं खुद ही मैं खुद फ़ाटा से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है उनके हालात, ख़वातीनों के हालात मैंने ख़ुद देखा है कि कैसे कैसे मर्द ख़वातीनों पे अपना हुक्म चलाते हैं। अच्छा, तो जो हर कोई आपसे पूछना चाहेगा वो सवाल ये है कि आपको कब ये एहसास हुआ, किस वक्त और किस वजह से आपको ये एहसास हुआ कि मुझे ख़वातीन के लिए लड़ना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए? जी, मैं वज़ीरिस्तान गई हुई थी, तो उधर मेरी चाचा की शादी थी, तो फिर उधर की मैंने बहुत ज़्यादा लड़कियों। आपको वज़ीरिस्तान जब गई थी वहाँ पे एहसास हुआ या वज़ीरिस्तान से पहले आपके माइंड में था कि मैंने ख़वातीन के लिए काम करना है? या उधर मतलब मैं इतनी सीरियस नहीं थी। मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ, शायद उधर कुछ हो। तो मैंने विज़िट देखा, तो मैंने ख़ुद देखा कि उधर की इतनी उनकी एज नहीं होती, तो उनके 5-7 बच्चे हो जाते हैं और उनकी एजुकेशन में इतनी भी नहीं है कि वो अपने पाँव में अब ख़ुद खड़ी हो सकें। तो अच्छा, तो आपको उस वक्त एहसास हुआ जब आप वज़ीरिस्तान गई थी, लेकिन आपको लगता क्यों है कि ख़वातीन को वो हुकूक नहीं मिल रहे जो मर्दों को मिलते हैं? बिकॉज़ इट्स ट्रू, क्योंकि मैंने ख़ुद देखा है मैंने ख़ुद देखा है कि कैसे औरतें एक पैसे के लिए हाथ ऊंचा करती हैं कि ये दे दो, और मर्दों के पास उनकी जेबें बड़ी होती हैं, लेकिन वो फिर भी उन पे वो बोलते हैं कि मैं इस पे एहसान कर रहा हूँ, और उन पे दूसरी तरफ से मार पीट भी होती है, और एजुकेशन उनकी इतनी एजुकेशन नहीं होती कि वो अपने पैरों में ख़ुद खड़ी हो सकें। तो आपका मेन पर्सपेक्टिव क्या है? एजुकेशन है या फिर आप चाहती है कि ख़वातीन को मारा पीटा ना जाए? आपका मेन पर्सपेक्टिव क्या है, मेन जो पर्पसेस है वो आपकी क्या है? मेरा मेन ये है कि ना ही उन पे मार पीट हो, ना उनको उनके हक मिले। जो जैसे मर्द तालीम करते हैं, उधर के ज़्यादातर नहीं करते लेकिन थोड़े बहुत करते हैं, तो लड़कियों को भी तालीम दिलवाएं। जैसे मर्द के पास पैसे होते हैं, लड़कियों के पास भी पैसे होने चाहिए। जैसे मर्द को नहीं मारा जाता, वैसे लड़कियों को भी नहीं मारा चाहिए, जो इक्वली डिपेंड हो। तो आप जब उधर गई थी फ़ाटा में, तो वहाँ पे शायद आपने एक घर में विज़िट किया हो, तो आप पूरे फ़ाटा का उसके साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? ये एक घर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैं पहले भी बहुत गई हूँ। मेरे ख़ुद के भी मामू थे जिन्होंने लड़कियों को नहीं पढ़ाया, लेकिन वो अभी फ़तेह जंग शिफ्ट हुए हैं, जो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैंने उनके करीब भी बहुत ज़्यादा करते, जिधर मैंने देखा उधर भी ऐसे हालात थे, और जब मैं विज़िट गई थी तब भी मैंने देखा, और उनके पास भी कुछ करते और शादी में तो सब कोई आते हैं, तो मैंने किसी एक को ऐसे नहीं देखा जिसने उर्दू बोली हो मेरे साथ, या जिसकी नॉलेज ऐसी हो, जिससे उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि ये पढ़ती नहीं है। तो फिर उसमें सब में डिपेंड हो सकता है, क्योंकि मैंने पूरे में देखा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने और शहरों में भी है जिधर लड़कियां नहीं पढ़ती फ़ाटा में, और उधर के वो कैसे पढ़ें कि उधर की ना ही उनके पेरेंट्स की सोच ही ऐसी है और ना ही उधर स्कूल्स हैं। नाज़रीन, बड़ी खुशी होती है इस तरह का टैलेंट देख के। जब साइमा ने हमें कांटेक्ट किया, इनकी वीडियोस हमने फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे देखी, बड़ी खुशी भी हुई कि फ़ाटा से एक और बच्ची जो आपकी वैसे क्लास कौन सी है? 4 4 क्लास की बच्ची है, और इतना बड़ा अज़म, इतनी बड़ी सोच जब
हमने ये देखा तो बड़ी खुशी हुई, और उर्दू पॉइंट का हमेशा ये कोशिश रही है कि इस तरह के टैलेंट को प्रमोट किया जाए। साइमा, आप कसूरवार किसको ठहराएगी? पेरेंट्स को, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ठहराएंगी? किसको आप ठहराती है? उधर के पॉलिटिकल लीडर्स को, क्योंकि अगर उन्होंने स्कूल्स बनाए होते तो शायद लड़कियां इतनी मजबूर नहीं होती, शायद लड़कियां किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। और उनके पेरेंट्स को भी, डेफिनेटली उनके फैमिली को भी, कि शायद बनू में है, बनू में मैंने खुद माना है, बनू में लड़कियों के कॉलेज हैं, पेशावर में भी है, इधर सब में है, तो फिर वो लोग उधर क्यों नहीं जाते, उधर क्यों नहीं लड़कियों की तालीम हासिल करते? तो उधर वो डेफिनेट कर सकते। और दूसरी उनकी जो जो इस चीज़ के मैनेजर हैं उनको भी मैं कसूरवार ठहराऊँगी, क्योंकि उन्होंने स्कूल्स क्यों नहीं बनाए वज़ीरिस्तान में ताकि लड़कियां पढ़ सकें। वज़ीरिस्तान में स्कूल्स हैं गर्ल्स के लिए, मगर वहाँ गर्ल्स जाती नहीं है। हाँ, क्योंकि उनके डेफिनेटली, मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि उनके फैमिली को भी क्रेडिट, फैमिली अगर फैमिली ने उन पर मारपीट नहीं की होती तो वो लोग डेफिनेटली स्कूल जाते, उनका मन डलता है स्कूल में। और उनकी टीचर्स में भी मैंने फ़तेह जंग में मैंने थोड़ा सा विज़िट किया था अपनी कज़न के स्कूल में, जिधर की टीचर्स बिल्कुल नहीं अच्छी थी। बिल्कुल, आपको ये बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बजा फरमा रही है। मैं ख़ुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि वज़ीरिस्तान में, फ़ाटाज़ में, जो देहाती इलाके, ना सिर्फ मैं फ़ाटा को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी पाकिस्तान के ऐसे बैकवर्ड्स एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो टीचर्स मैट्रिक पास होते हैं, किसी की सिफारिश पर वहाँ पे आ जाते हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल ट्रू है। या आई नो दैट। अच्छा, तो आपने बज़ाते ख़ुद कुछ काम किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया, लेकिन मेरी सिस्टर जब डॉक्टर बनी थी तो मुझे उस पर प्राउड है। वो खामखा ये काम करेगी, और मेरे फादर भी करेंगे। और मैं, तो आप अपने फादर को मजबूर किया है कि आपको सपोर्ट करें, आप डोनेशन वगैरह डोनेशन दें, तो आपको सपोर्ट किया है फादर ने? जी बिल्कुल, मेरे फादर मेरे मेन सपोर्टर हैं। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया जितना किसी को भी कोई नहीं कर सकता। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और वो लोग अच्छा, वैसे आप करना क्या चाहिए अगर आपको फादर इजाज़त दे, बेटी जो आपका दिल करे आप करें, तो सबसे पहला स्टेप जो आप रखना चाहेगी सोशल वर्क में, तो वो क्या होगा? स्कूलों में आप स्कूल बनाएगी, हस्पताल बनाएगी, या फिर लड़कियों के हर घर में जाकर लड़कियों को आप फोर्स करेगी कि नहीं आप तालीम हासिल करें, इसके बगैर आजकल की दुनिया में आप रह नहीं सकती? तो मेन फोकस आपका फर्स्ट काम पर किस काम पर होगा? जब मैं स्कूल बना भी लूँ, जब अगर उसमें कोई आएगा ही नहीं तो उसमें फ़ायदे तो आप अगर घर जाएं, लड़कियों को फोर्स करें, तरबियत अपनी मिसाल पेश करें कि मैंने किस तरह 4th क्लास में इतने बड़े सोचे रखी हुई है, तो अगर आप वहाँ पे जाएं, उनको फोर्स करें, फिर शायद काम बन जाए। जी बिल्कुल। और उसके बाद इरादा है इसका? जी बिल्कुल। अगली बार जैसे मैं विज़िट करूँगी, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम लोग अपने पैरों में क्यों नहीं खड़े हो सकते? जैसे माँ हर घर बनाती हैं, तो जब उनकी माँ के पास कोई एजुकेशन नहीं होगी तो वो दूसरों को क्या देगी? क्योंकि माँ हर घर बनाती हैं, तो उनके पास कोई एजुकेशन ही नहीं है, तो क्या देगी? ठीक, तो आप घर में जाएगी, उनको फोर्स करेगी। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको किसी बड़े ने रोक लिया कि नहीं साइमा, आप ये नहीं कर सकती, मैं आपको मारूंगा, पीटूंगा, आपने ये करना ही नहीं है, आपने घर से नहीं निकलना, देन व्हाट विल यू डू? आई विल डेफिनेटली, मैं उसके पहले हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन अगर वो गलत है तो डेफिनेटली मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगी, और मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास मेरी सिस्टर हैं, और हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे रोकेगा। और अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ शायद फाटा में आप जाएंगी, फाटा के तो आपको हालात का पता है, खुदा ना ख्वास्ता कोई जाहिल कोई इस तरह उठ जाए और आपको साइमा आपको जाने नहीं देना हमने, तब आप क्या करेंगी? तो मैं उनसे मार पीट कर लूँगी, लेकिन मैंने जाना ज़रूर है, मैं ज़रूर जाऊँगी। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे वहाँ के जो लोग कहते हैं उनके रिवाज के ख़िलाफ़ है ये, लड़कियों को स्कूल भेजना, उनको तालीम दिलवाना,
तो इस पॉइंट पर आप क्या कहेगी? ये बिल्कुल गलत रिवाज है, क्योंकि तो फिर आप लड़कों को क्यों तालीम दिलवा रहे हैं? लड़कों और लड़कियों में क्या फ़र्क है? अगर लड़कियां तालीम नहीं करेंगी तो वो अपने पैरों में कैसे खड़ी होगी? वो एक बेटी है, एक बहू है और एक वो सब कुछ है, तो फिर वो अपने पैरों में कैसे खड़ी होगी? जैसे माँ हर घर बनाती तो वो कैसे घर बनाएगी जब आप उसको तालीम देंगे ही नहीं? ठीक है, आप चाहती है कि तालीम लाजमी है? जी बिल्कुल लाजमी है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ पहले तो अल्लाह को, फर्स्ट अल्लाह एंड देन तालीम, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको आगे मुश्किलात भी आएंगी, रुकावटें से भी आपको सामना करना पड़ेगा, तो इन तमाम चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी? आपकी एज भी अभी छोटी है, मतलब आप 4th क्लास में स्टडी कर रही है, आपकी पढ़ाई का भी हर्ज होगा, सो काम मुश्किल नहीं लग रहा? मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल होगा, और अगर मुश्किल भी होगा तो नामुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। अब देखो, पहले मैं अपने फैमिली को समझाऊंगी, अपने फैमिली से परमिशन लूँगी, और अगर उन्होंने मुझे नहीं अलाउ किया तो मैं उनको 100 दफ़ा समझाऊंगी, और अगर फिर भी नहीं तो मैं उनके ख़िलाफ़ भी जाऊंगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। बिल्कुल, इनका कहना है कि हर मुश्किल का सामना करेगी, लेकिन ख़वातीन के लिए लाजमी लड़ेगी। ख़वातीन जो लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशल लड़ेंगी। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आपके फ़ादर मुझे आपकी एक वाक़या बता रहे हैं, आपके चचा ने आपको डांटा तो आप रोने लग गई कि मुझे क्यों डांटा जा रहा है, ये क्या वाक़या है? नहीं, मैं डांटने पे नहीं रोई थी, उनके ख़्यालात पे रोई थी कि वो लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वो मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने मुझे डांटा था। वो मैं फ़र्स्ट मैंने उनके बारे में बोला था, उनने अपनी बेटी बेच ली थी, तो मैंने उन पर मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने उन पर उन्हें बोला कि क्यों, ऐसा क्यों, आप एक दिन लड़के भी बेच देना, लड़के क्यों नहीं बेच रहे? तो फिर उन्होंने मुझे डांटा, तो फिर मैंने उनको बोला भी नहीं, आप जितना भी मुझे डांट। अच्छा, तो आप लड़कियों को मार पीट भी पड़ती है, आप सिर्फ एजुकेशन से लड़कियों को तरफ दिलाएंगे, या जो उनको मार पीट पड़ती है उनको हुकूक वो भी दिए जाए, इस पर भी आप बात करेंगे? जी बिल्कुल, मैं उनके हकूक़ के बारे में बात करूँगी। अच्छा, आपने बताया वज़ीरिस्तान विज़िट किया, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें लगी, कौन सी अच्छी चीज़ें भी लगी आपको, वो भी हमें बताएं हमारे नाज़रीन को, और कौन सी ऐसी बुरी चीज़ें लगी जो आप कहते हैं नहीं यार ये नहीं होना चाहिए? ख़वातीन के बिल में ख़वातीन का भी जिक्र करो, मर्द हज़रात का अगर आप वो भी बता दीजिए, क्योंकि आप वज़ीरिस्तान वहाँ पे फ़ाटा गई है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगी कि यार नहीं ये फ़ाटा में, वज़ीरिस्तान में, इस इलाक़ों में नहीं होना चाहिए, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगी नहीं इस पर काम होना चाहिए, अच्छा काम है, ये चलना चाहिए? फ़र्स्ट मैं अच्छी चीज़ें बताऊँगी, दे आर वेरी स्वीट पीपल्स, वो स्वीट बहुत हैं, और दूसरा कि वो लोग अच्छी चीज़ें, उनमें मुझे स्वीटनेस है, वो लोग, और वो लोग अपने मेहमानों को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। और दूसरा मैं बुरी चीज़ें बताऊँगी, उधर आपने बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी है। हाँ, मैंने बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी हैं। वो ख़वातीनों को मारते हैं, ख़वातीन उनके सामने हाथ झुकाती हैं, एजुकेशन नहीं है, और उधर के ख़वातीन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, और उधर के और अगर हम शहर के बारे में कैसे, अगर हम फ़ाटा के बारे में बात करें कि वो लोग उनका फ़ाटा शहर कैसा है, तो फ़ाटा में नई रोड्स अच्छी हैं। उधर मैंने ख़ुद ही उनके मैनेजर से पूछा, उन्होंने बोला कि उधर की डॉक्टर्स अक्सर नहीं आते, तो हम उनके सैलरी से पैसे काट लेते हैं। अगर आप सैलरी से पैसे काटें, उनको इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी हो सकती है, तो वो लोग अपना घर कैसे चलाएं? अच्छा, आपकी एक वीडियो मैंने देखी है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैंने देखी थी, वो आपने वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जो MBBS प्रॉपर नहीं किया, वो डॉक्टर्स नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ आप बड़ा बोली थी, वो क्यों? हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉपर तालीम हासिल की नहीं तो क्यों हॉस्पिटल में आए, तो घर में बैठे रहते ना। अगर उन्होंने गलती से भी किसी को दूसरी मेडिसिन दे दी तो उनका दूसरे बंदे का क्या होगा, उसके जिस्म में तो वो तो मर भी सकता है उससे। तो इस वजह से अगर उन्होंने पूरी तालीम नहीं हासिल की तो उन्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए हॉस्पिटल में, तो वो घर में बैठ रहे, घर में ना बैठे रहे, तो उन्हें और भी ज़्यादा और फुल तालीम करनी चाहिए, ताकि वो फिर अच्छी मेडिसिन दे सके, उनसे कोई मिस्टेक ना हो। बंदे से गलतियाँ होती रहती है, लेकिन उनको जानबूझ के नहीं किया चाहिए। आपकी एक और वीडियो भी मैंने देखी है, मैंने नज़ीर को अपने बड़ा उनको टाइट रखा है, उनसे बड़े सवालात किए, उनको कहा कि आप एक्शन लें, तो उसका क्या कसूर है यार?
उनका कसूर डेफिनेटली है, क्योंकि अगर वो स्कूल्स नहीं बनाएंगे, अगर उनके हॉस्पिटल वो तो कह रहे हैं कि मैंने स्कूल बना दिए। ऐलान किया है, मैंने आइज़ टू आइज़ नहीं देखा, लेकिन ऐलान किया है, अभी तक बना ही नहीं है। तो आप भी वही, मतलब आपको लगता है कि सिर्फ ऐलान वाले लोग हैं, ये अमल नहीं करें? मैं उनके ख़िलाफ़ ही नहीं बोल सकती, शायद वो अमल करते हो, शायद आगे जाके ये सब हो, लेकिन वो कब तक वो ऐसा करेंगे? उनकी उम्र गुजरती जा रही है, वो लोग आप बड़े होते जा रहे हैं, तो वो आगे जब वो बड़े हो जाएं तो उनको डेफिनेटली उनके पेरेंट्स उनको नहीं अलाउ करेंगे कि वो 1 से स्टार्ट करें, उधर एम बी करें। आप कह रही हैं कि लड़की की शादी 17-16 साल में हो जाती है, फाटा में, पाकिस्तान में कभी ऐसे कुछ इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज़ में होता है, और आप चाहती हैं कि नहीं, पहले लड़कियों को एजुकेशन करने चाहिए। तो कितनी एजुकेशन मिनिमम लड़कियों को हासिल करनी चाहिए कि वो अपने पैरों में खड़े हो सके? मतलब किस तरह? उनको मैं ये नहीं बोली कि वो लोग डायरेक्ट डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए। हाँ, उनमें से कुछ अगर किसी की फैमिली में ये मैटर नहीं है तो वो उनको सिर्फ इतना ही बता दे कि वो लोग अपने पाँव में अगले दिनों को अपने पाँव में खड़े हो सके। मैं आपको एक एग्जांपल देखना चाहूँगी। मेरी फैमिली में, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, मेरी फैमिली में मेरी फैमिली में एक बंदा है जिन्होंने 2 शादियाँ कर ली है। तो वो उनके पास बहुत पैसे हैं, तो वो मुझे पता चल गया आप किनका नाम ले रहे हैं। हाँ, और उनकी जो फर्स्ट वाइफ है ना, वो अभी सबके आगे हाथ फैलाती है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे वो कर दो। अगर उन्होंने तालीम की होती तो वो आज ये नहीं करती, तो वो अपने पैरों में खड़ी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तालीम नहीं की, तो उन्होंने डेफिनेटली उनको ये करना पड़ता। अच्छा, तो आप सोशल वर्क में कब कदम रख रही है? मतलब कब से आप ये काम शुरू करना चाह रही है कि आप वहाँ के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जाएं, गर्ल से मुलाकात करें, को तालीम हासिल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये कब आप शुरू करेंगी? जब मैं विज़िट करूँगी वज़ीरिस्तान में, तो उनमें 1% भी नहीं। सिर्फ आप वज़ीरिस्तान में जाएंगे? पूरे फाटा में तो 1% नहीं, 0.5% मैं अभी से थोड़ी बहुत उन्हें बोलूँगी कि नहीं, तुम लोग को पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो फिर जब मैं 10 पास कर लूँ तो मैं स्कूल्स बनाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी मैं आप ही भी मेरे साथ है, वो भी करने वाली है, तो वो भी ज़रूर करेंगी। अच्छा, कि ऐसा तो नहीं आपको जो आपके पेरेंट्स स्कूल के लिए पॉकेट मनी देते हैं, तो आप उसमें से थोड़े से पैसे कम करके, नहीं मैंने आज जितने आपको मिलते हैं उसके हाफ़ करके मैंने आज चीज़ें कम खानी है, मतलब ये जो पैसे हैं ना ये स्कूलों में लगाने हैं, क्या कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया? या मुझे लंच बॉक्स भी मिलता है और 100 रुपीज़ मनी भी मिलते हैं, तो मैं पहले अपना लंच बॉक्स बड़ी फूडी है आप। या तो पहले मैं अपना लंच बॉक्स फिनिश करती हूँ, उसके बाद मैं ना अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं डेफिनेटली मैं 10-20 की थिंग्स ले लेती हूँ, और अगर मुझे भूख ही ना लगे तो बाकी जो आपके पास पैसे बचते हैं वो जो पुअर्स गर्ल्स हैं उनमें खर्च करती हैं या फिर क्या आप? या मेरे पास, जब मैं स्कूल से बात तो मैं अपनी पॉकेट फर्स्ट चेक करती हूँ। अगर मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं उनको दे सकूं तो मैं वो रास्ते में अक्सर मिल जाती तो मैं उन्हें दे देती हूँ, और अगर ना हो तो मैं मुझे खुद पे शेम आता है कि तुमने क्यों नहीं बचाए। अच्छा, आप एज कम है, सोचे बड़ी है, तो आप जैसे लड़की की हॉबीज़ क्या है? पुअर पीपल्स की हेल्प करना, फाटा में स्कूल्स बनाना और डॉक्टर बनना। तो आपकी सोच, हॉबीज़ क्या काम करती हैं आप? हॉबीज़ reading books, look after small kids and help poor people. And मुझे ये भी आपके फादर ने बताया आप स्टोरीज़ भी लिखती हैं? स्टोरीज़ या लिटिल बिट, मतलब सुबह आप नमाज़ पढ़ के स्टोरी लिखती हैं? या अबाउट। वैसे मुख्तसर बताइएगा, दिन की शुरुआत किस तरह करती हैं? प्रे करके, उसके बाद जो एक रूटीन बनाती हूँ जो मुझे आज करना ही करना होता है, और उसके बाद स्टोरीज बुक्स पढ़ती हूँ, और उसके बाद एक एप्पल खाती हूँ, ईट एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, और उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड देन स्टडी and do homework, and then
then just chill, and then I अच्छा, कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है? sports, badminton, football, and basketball. क्रिकेट नहीं पसंद? No, ये तो फिर मेरे और आपको इख्तलाफात आ गए अभी से। like मुझे क्रिकेट खेलना इतना मुझे खेलना नहीं आता, so that's why क्रिकेट नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ख़वातीन क्रिकेट की जो टीम है उस पर लोग बड़ी तनकीद करते हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि ख़वातीनों की भी एक क्रिकेट की टीम है, जिसमें डेफिनेटली ज़ाहिर होता है कि देखो, लड़के जैसे कर सकते हैं वैसे ख़वातीन भी कर सकती हैं। तो नहीं, ये इसमें हमें बिल्कुल हमें उन जी। सैमा, कुछ मैसेज आप कौम को देना चाहें? पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहे हैं और बड़े खुश भी होगी लोग कि आप जैसे 4th क्लास की एज, मेरे ख्याल में आपकी 9-10 ही इस तरह होगी मुझे लग रहा है। 4th क्लास की आप स्टूडेंट हैं, इतने बड़े आपने अज़म सोचे रखे हैं, इतने बड़े काम सोचे रखे हैं, तो कोई मैसेज पूरे पाकिस्तानी कौम को देना चाहें? देखिए, आपका घर तभी रोशन होगा जब आप तालीम हासिल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर बादल गरजते हैं, अंधेरी रात आती है, तो उसको दूर करने के लिए एक सुबह सवेरा भी आता है, जो सवेरा मैं बनूंगी ख़वातीनों के लिए कि वो उनको तालीम हासिल हो। बहुत खूब, क्या टैलेंट है, अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। बड़ी खुशी हुई। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह इनको अप्रिशिएट करूं, इनको सपोर्ट करूं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा वक्त में एक और मलाला सामने उभरेगी और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए लड़ेगी। और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट ऑफ विशेस, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।